हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 10 फिजिक्स में चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब यहाँ पर टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। हम लोग ने इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूला पढ़ लिए थे जो कि आप लोग को अब याद हो चुका होगा। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग को याद होगा और सिंपल आपको मालूम होगा और यूनिट, तब जाके आप ये सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल मतलब जैसे अगर लैंग्वेज फॉर्म में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ को लैम्डा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को सिंपल भी मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और यूनिट भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसलिए अच्छे से लेकर के इससे इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स है बहुत आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोले जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, हाउ मच विल बी द एनर्जी ऑफ एस रे फोटोन इन जूल। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है एनर्जी ऑफ एस रे फोटोन, मतलब ऐसे आप ना लीजिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या निकालना है, फोटोन की एनर्जी निकालनी है, किसमें? जूल में। ठीक है, देखिए लिखा भी इन जूल whose wavelength is 5 एंगस्ट्रॉन। अब यहाँ पर वेवलेंथ आपको 5a0 दे दिया है। आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंटू 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने फॉर्मूला में आपको बताया। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट है, उसको नहीं मालूम है कि यहाँ पर फॉर्मूला मुझे याद नहीं है या वो नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले जाकर के पहले बेसिक फॉर्मूला पढ़िए जाके पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। हमको क्या दे रखा है, लैम्डा इक्वल टू 5a0। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक, अब क्या निकालना है, ई निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एस रे फोटोन। ठीक है, तो नाउ आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, क्या पढ़े, E इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, अब यहां पर एच म्यू को हम क्या लिखेंगे, 3 अपॉन लैम्डा। ये आप लोग ने पढ़ा है। ठीक है, अगर आप ऐसे दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको जैसे मैंने बोल रखा है, सबसे पहले आपको गिवन लिखिए, फिर वहां पर क्या फाइंड करना है उसको लिखिए, फिर फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिखने के बाद जो सॉल्व करेंगे, आंसर अप्रोक्सीमेट चलता है फिजिक्स में। ठीक है, ये नहीं कि एग्जैक्ट आंसर लाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। और हाँ, जैसे ये एच क्या है, यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। आप बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग, मतलब पेपर के सहारे मत रहना कि हमको पेपर में दे रखा होगा हम वहां से लिख लेंगे। अच्छी बात है, पेपर में दे रखते हैं, मान लो अगर नहीं दिया, ठीक है, अगर देते भी तो लास्ट में देते, आप पेज पलटेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, तब तक आप सॉल्व कर लेंगे। इससे अच्छे कि आप माइंड में याद कर लीजिए। बहुत सिंपल सा वैल्यू है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, ये तो आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा, 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक, अपॉन में लैम्डा 5 इंटू 10 की पावर -10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.96 इंटू 10 की पावर -15 जूल। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, मैं क्यों कह रही हूँ आपको वैल्यू याद होना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए, मैं कह रही हूँ अगर थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए आपको पेपर में वैल्यू ना दे रखा हो, तब आप किससे पूछेंगे जाके, कोई भी आपसे नहीं, वहां पे आप उठ ही नहीं सकते ना। तो वहां पर ये काम मत करिएगा कि हम वहां उसके सहारे मत रहिएगा कि हमको वैल्यू दे रखा होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप इससे अच्छा याद कर लीजिए, 2 से 3 बार लिख करके देखिए, या है तो चाहे आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, इसमें 3 फायदे आपके, फॉर्मूला याद होना, वैल्यू याद हो जाएगा और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए क्लास, यहाँ पर आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से नोट कर लिया होगा, आप लोग अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, लेकिन किसमें, इस बार आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। ऑफ वेव लेंथ 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब आपको वेव लेंथ दे रखा है
और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकालना है, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम ऐसे सॉल्व करते तो हमेशा आंसर किस में आता है? जूल में। ठीक है, तो यहाँ पर जब जूल में आएगा तो उसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लाने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, अब मैं ये क्वेश्चन एक एक क्यों करा रही हूँ आपको? क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको हर चीज आना चाहिए, एक एक स्टेप। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। हमको दे रखे लैम्डा 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर और ई निकालना है। ठीक है, अब नाउ फॉर्मूला आपको पता है, पिछले वीडियो में कह रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, E इक्वल टू एच म्यू। अब यहाँ पर म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे प्लॉन्क कांस्टेंट और सी की वैल्यू आपको पुट करनी है, और जो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है आपको पुट करके इसको अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर E इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा 5 इंटू 10 की पावर -7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.96 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये आ गया जूल में। ठीक है, अभी पूरा आंसर नहीं आया, अभी ये एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू किस में आई है? जूल में आई है। अब हम इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, E इक्वल टू 3.96 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। तो आंसर क्या आ गया? 2.475। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर क्या आएगा? 2.475। आप चाहे तो 2.47 भी लिखेंगे तो भी आंसर सही है, अप्रोक्सीमेट चलेगा यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ गया। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चे छोड़ देते, 2 नंबर के पूछे जाएंगे। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करिए। अब देखिए क्लास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले जा रहा है? द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको वर्क फंक्शन दे रखा है 1.8। अच्छा, अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वर्क फंक्शन का सिंपल क्या होता है। सिंपल आपको तब मालूम चलेगा अगर आपने मेरा जो बेसिक फॉर्मूला वीडियो देखा है, फॉर्मूला उसमें मैंने सिंपल भी बताए, यूनिट भी बताए। अगर आप लोग अच्छे से नहीं पता है तो सबसे पहले जा करके पहले वो वीडियो देखी जाके, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको अगर सोचे उसको नहीं पढ़ा आपने फॉर्मूला को, तो आपको ये बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा, और आपको जो करना एक तरीका नहीं होता अच्छा लगता करने में, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब आपको ये देखिए, जैसे यही नाम देख लीजिए, इसका सिंपल बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या होता है? लैम्डा नॉट। ठीक है, अब इसका भी मैं बता दे रही हूँ, W। ठीक, अब आपको यहाँ पर वर्क फंक्शन दे रखा है और लैम्डा नॉट निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया है, अगर याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करिए। सॉल्यूशन गिवन, हमको क्या क्या दे रखा है? हमको सिर्फ वर्क फंक्शन दे रखा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.8 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको जूल में दे रखा होता, मान लो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया है, जूल में अगर हमको दे रखा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तब आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज को जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर लैम्डा नॉट निकालना है। ठीक है, जैसे लैम्डा को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो यहाँ पर अगर नॉट लगे तो क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, अब यहाँ पर नाउ W इक्वल टू एच म्यू, ये फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर लैम्डा नॉट है तो यहाँ पर भी क्या होगा? म्यू नॉट।
ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। आप यहाँ पर h क्या लिख सकते, सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है, सी अपॉन लैम्डा नॉट। म्यू को हम क्या लिखते थे, सी अपॉन लैम्डा, लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट है तो यहाँ पर क्या होगा, सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है, ये दिखा दीजिएगा। ठीक, अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या है, सॉरी लैम्डा नॉट निकालना है तो क्या करेंगे, लैम्डा नॉट को इधर ट्रांसपोज कर देंगे और W को इधर, ठीक है। अब W की वैल्यू क्या है, पुट करते हैं यहाँ पर 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई 6.875 इंटू 10 की पावर माइनस 7, यूनिट क्या होती, मीटर, ठीक है, ये आंसर आ गया। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर लैम्डा नॉट निकालना था हमको, इसलिए हमने क्या किया, जो यहाँ पर डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में कर दिया और वर्क फंक्शन को इधर भेज दिया। अब वैल्यू पुट करके इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, जो कि आंसर आया 6.875 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है। लैम्डा नॉट की यूनिट क्या है, मीटर है, लेकिन इसका एक और आंसर होगा, यूनिट आएगा, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, मैं यहीं पर छोड़ रही हूँ। ठीक, तो आपको एक और इसका आंसर आएगा, वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ध्यान से इसको बताइएगा कि इसका आंसर एक और क्या है, ठीक है। मैं हिंट दे रही हूँ यहाँ पर यूनिट का, ठीक है, यूनिट का है थोड़ा सा डिफरेंस, बस उससे ज्यादा नहीं। अब इसके बाद इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सही है, 2-3 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सब मैं पढ़ाऊंगी, एक एक टॉपिक, सारे टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर भी आप लोग को अगर मान लीजिए बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे पढ़ाना है, आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए हमेशा यहाँ पर पढ़ाती रहूंगी, इसलिए आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर का, चाहे बेसिक टॉपिक हो, कोई भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।